आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पोस्ट दे दो। जी, शक्ति चौहान जी से मैं पहले एक बार मिला हूँ और इन्होंने जिक्र किया था कि ऐसे भोले शिवा के नाम से एक एंचड़ी लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे चंबा की जो एंचड़ी है, पहले एक टाइम था कि दूसरा टाइप के गाने लॉन्च किए जाते थे और आजकल एंचड़ी की तरफ, क्योंकि वो एक बड़ा ट्रेडिशनल और पुराना गाना है, तो उसकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस एंचड़ी की जो व्यूअरशिप होती है यूट्यूब में, वो मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका मतलब है कि हमारा कल्चर जो है वो अपने जो असलियत है उसकी तरफ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और शक्ति जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने ऐसा एक स्टेप लिया है अपने पुराने जो ट्रेडिशनल सिंगिंग है उसकी तरफ, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही अपने पुराने कल्चर की तरफ ध्यान देते रहेंगे। भोले शिवा के राधेना वनु वाला वो मेरे वामनुआ, मैं तेरी सुखरण की तोरी वो मेरे वामनुआ। भोले शिवा के राधेना वनु वाला वो मेरे वामनुआ। शिवा के राधेना वनु वाला वो मेरे वामनुआ, मैं तेरी सुखण की तोरी वो मेरे वामनुआ। भोले शिवा के राधेना वनु वाला वो मेरे वामनुआ, मैं तेरी सुखण की तोरी वो मेरे वामनुआ। माघे महीने लगी अनु वाला वो मेरी बामणी है, चूने फुल सोनी माला तू बनाया वो मेरी बामणी है। माघे महीने लगी अनु वाला वो मेरी बामणी है, चूने फुल सोनी माला तू बनाया वो मेरी बामणी है।
शिवा केरी चेड़ी लगोरी वो मेरे बामणुआ निमी निमी ढोल की बजोरी वो मेरे बामणुआ बोले शिवा केरी चेड़ी लगोरी वो मेरे बामणुआ निमी निमी ढोल की बजोरी वो मेरे बामणुआ तेरे नचने जो आए वो मेरे बामणुआ जम्मी जम्मी लांदे वो फराटी वो मेरे बामणुआ अम्मा बापू तेरे नचने जो आए वो मेरे बामणुआ लम्मी जम्मी लांदे वो फराटी वो मेरे बामणुआ सोना थाली रथ डकावो मेरे बामणुआ बड़ा वांका ढोले रड मकावो मेरे बामणुआ बड़ा सोना थाली रथ डकावो मेरे बामणुआ बड़ा वांका ढोले रड मकावो मेरे बामणुआ मामा तेरे नचने जो आए वो मेरे बामणुआ बड़ा सोना लांदे नचने दा घेरा वो मेरे बामणुआ मामी मामा तेरे नचने जो आए वो मेरे बामणुआ बड़ा सोना लांदे नचने दा घेरा वो मेरे बामणुआ बड़ा सोना लांदे नचने दा घेरा वो मेरे बामणुआ मेरे बामणुआ मेरे बामणुआ मागे मीने लगी अनु वाला वो मेरी बामणी चूड़े फुल सोड़ी माला तू बनाया वो मेरी बामणी मागे मीने लगी अनु वाला वो मेरी बामणी चूड़े फुल सोड़ी माला तू बनाया वो मेरी बामणी। ये गाना पिछले कल रिलीज़ हो चुका है और ये कल यहाँ पे कुलदीप सिंह पठाने जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे और जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पे जो स्कूल के राइजिंग स्टार तो उन्होंने हमें भी इनवाइट कर लिया था। तो हम पहले यहाँ पे करना चाहते थे लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था। जो डीसी ऑफिस डीसी साहब या किसी से भी मैंने बात करी तो जो प्रिंसिपल हैं जो एमडी हैं वहाँ के तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट कर लिया वहाँ पे। तो हमने वहीं पे इसको लॉन्च कर लिया और बड़ा अच्छा रहा कल। लेकिन प्रेस वालों से बातचीत नहीं हो पाई थी कल तो इसलिए आज यहाँ पे हमने मीटिंग रख ली और सबके साथ
इस गाने के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। ये गाना इन्होंने लिखा हुआ है सुनील पहाड़ी ने, और भावना जरियाल ने गाया हुआ है, साथ में मैं भी गा रहा हूँ। तो ये एचडी सॉन्ग है और एचडी टाइप इन्होंने लिख रखा है, ये पुरानी एचडी नहीं है। तो बाकी इसके बारे में सुनील अपने आप बताएंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए, और ख़ासकर धन्यवाद पीयूष राज सर का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया इस गाने में। क्योंकि हिमाचल के मैक्सिमम कला जितने भी गाने शुरुआती दौर में इन्होंने नींव रखी है, तो इन्होंने आज आशीर्वाद दिया हमें, हम बच्चे समान हैं इनके। तो एक गद्याली सॉन्ग था ये। वैसे तो रामायण बहुत पहले से गाते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमने एक पार्टिकुलर एक थॉट पे ही बात की है। जैसे राम जी और सीता जी के जो संवाद हुआ था उस टाइम, तो उसके बारे में ये गाना है। तो बाकी यूट्यूब पे ये गाना आ चुका है, सभी सुन सकते हैं, और कल इसका विमोचन भी हो चुका है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। कजोब बनाए रामा जोगिर बाणे, कजोब तू जोगी बनू रहा। कजोब बनाए रामा जोगिर बाणे, कजोब तू जोगी बनू रहा। हो 14 साल युद्धिया नरणा सियाना रे, मिंजो मिलिया वो बनवासा। 14 साल युद्धिया नरणा सियाना रे, मिंजो मिलिया वो बनवासा। दिया नारणा सियाना रे, मिंजो मिलिया वो बनवासा। 14 साल युद्धिया नारणा सियाना रे, मिंजो मिलिया वो बनवासा। का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये बहुत ही प्यारा गाना सर के साथ ड्यूट में गाया। इन्होंने गाना गाकर मुझे आशीर्वाद दिया है, तो थैंक यू सो मच सर ड्यूट गाना गाने के लिए मेरे साथ। तो आप सभी सुन सकते हैं इस गाने को, भावना जरियाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये गाना रिलीज़ हो चुका है। और तो आप वहाँ जाएं और इस गाने को ज़रूर सुनें और अपना आशीर्वाद दें मुझे। तो गाने के बोल जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, और इसे लिखा है सुनील पहाड़ी जी ने, और इस गाने का म्यूज़िक सीपी स्टूडियो शाहपुर से किया गया है, और इसका फिल्मांकन बॉबी ठाकुर ने किया है, और इसका डांस ग्रुप जो है वो संजय डांस ग्रुप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और इस गाने को ज़रूर सुने। भावना जरियाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये गाना है, गाने को ज़रूर सुने और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच। वो बनवासा 14 साल युद्धिया नारणा सियाना रे, मिंजो मिलिया वो बनवासा। तो आज हम आप पहुंचे हैं इरावती होटल में, जहां लॉन्च हुआ है शिव भोले नाम का भजन। इंचली कहा जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में से। हम बात करेंगे जो सिंगर हैं, उसके साथ साथ दिग्गज कलाकार इनके समक्ष बैठे हुए हैं, पीयूष राज सर और भावना जरियाल मैम। तो जो सिंगर हैं इस गाने के, शक्ति चौहान जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की इनकी राय और क्या सोच के इन्होंने इस भजन को लॉन्च किया, पीछे का विजन। सर स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। एकदम सर सिटी चैनल में आपका धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए और मेरा भजन को एंचली को लॉन्च किया। तो सर ये मैंने भोलेनाथ शिव, ये एंचली मेरी आज 12 बजे लॉन्च हुई है। मेरा यूट्यूब चैनल है शक्ति चौहान। तो ये मैंने एंचली है, मेरे डैडी थी वो भी एंचली गाते थे, पर वो इस दुनिया में नहीं है, तो वही परंपरा को मैंने संजो कर रखने के लिए तो मैंने ये एंचली गाना शुरू किया। तो ये एंचली मैंने गाई है भोले शिवा। तो ये मेरी सोच ऐसे
है कि मेरी माँ ने सुखन की थी कि भोले शिवा का नवाड़ा देंगे, तो हम भूल गए थे। तो एक बार बैठे थे तो मेरी वाइफ ने याद दिलाई कि आपने भोला शिवा का नवाड़ा के लिए माँ ने सुखन की थी, तो आपने वो नहीं देना। तो सर बस उसी बात को लेके मैंने ये एंचड़ी तैयार कर ली। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे को क्या बोल रही है। भोले शिवा के रा देना वो नुआला वो मेरे बामणुआ, अम्मे तेरी सुखण की तोरी वो मेरे बामणुआ। तो ये है, मेरी वाइफ बोल रही है कि भोले शिवा का नवाड़ा नहीं देना, आपकी माँ ने सुखण की है। तो मैं फिर वाइफ को बोल रहा हूँ कि नवाड़ा शुरू हो चुका है, मेरे को याद आ गई। तो एकदम से नवाड़ा शुरू करते हैं। माघे महीने लगी अनुआला वो मेरी बामणी है, चूने फुल सोनी माला तू बनाया वो मेरी बामणी है। ये सर, तो ये मेरा एंचली इसी पे मैंने तैयार किया। और पहले भी मेरे 4 गाने हैं, मालन एंचड़ी है, धारारी धूड़ी एंचड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉन्ग पे ऐसा कोई नशे निवारण का, कोई शराब का, कोई ऐसा कोई वर्ड ना आए। तो मैं चाहता हूँ बस भोले शिवा के भोले हैं हमारे, ऐसे भोले हैं कि जब भी मैं एंचली भोले की तैयार करता हूँ तो खुद ही मेरे मन में आ जाती है कि मैं कौन सी एंचली गाऊँ। तो मैं खुद ही लिरिक्स बन जाते हैं मेरे से। तो ये है भोले शिवा। और मेरे फादर थे, वो भी भोले शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने हज़ारों के हिसाब से एंचलियाँ प्रोग्राम करके रखे हैं, पर वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बस मैं जब भी गाऊँ तो बस एंचली गाऊँ भोलेनाथ के और भगवान के, हर किसी भगवान के बस एंचली गाता रहूँ। तो बस यही मेरे है कि और भी जो भी सिंगर है कि चलो, और इनका भी गाना लूजिए भावना चल के, वो भी माने हुए हिमाचल के सिंगर है, तो उनको भी साथ मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और पीयूष राज जी, वो भी हमारे चंबा के, एक हिमाचल के और ऑल इंडिया के मशहूर सिंगर है, तो इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इनके गाने सुन सुन के मैंने ये सब सीखा है कि मैं क्यों ना ये शुरू करूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु जी का भी। और भावना जरियाल जी जो हिमाचल के उभरते हुए और बड़े तकड़े कलाकार है, पूरे हिमाचल में इनका नाम है, तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरे साथ आज बैठे हुए हैं। यही बोल रहे हैं सर, एक ट्रेल ब्लेज़र कहा जाता है, ट्रेल ब्लेज़र सिंगर्स हैं आपके दोनों समक्ष आपके बैठे हुए। पीयूष राज जी म्यूज़िक आइकॉन कहा जाता है इन्हें। म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम हिमाचल के अंदर, बॉलीवुड में भी इन्होंने 2 अपनी गज़लें गाई हैं। सर, आप आशीर्वाद देने आज पहुँचे, कैसा महसूस हो रहा है सर, जो कल्चर को लेकर खासकर गानों को प्रमोट किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है जब आज की डेट में अच्छा गाना कोई लेके कोई आता है। तो वैसे तो आज की डेट में क्या होता है कि नौसिखिए भी बहुत आ गए, और ये अपना ट्रेडिशनल गाना लेके आए। तो नौसिखिए से मेरा मतलब ये नहीं कि उनको कम गाना आता है, लेकिन मेरा सिर्फ ये मतलब है कि एक अच्छे गाने जो हमारे कल्चर की पहचान है वो आनी चाहिए। तो बाकी तो कई कुछ बन रहा है, वो तो आपको पता ही है, वो कितना लोग सुनते हैं और कितना उस पर नाचते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। तो फ़िलहाल इनको बहुत बहुत बधाई, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी। और शुरुआत के जैसे कह रहे हैं 3-4 गाने पहले भी निकल चुके हैं उनके, तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके एंचड़ी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो एंचड़ी में जो सिंगिंग, जो गायकी है, वो इंसान की गायकी पता चलती है। तो बाकी फाटेड़ू वगैरह तो सभी गा लेते हैं, लेकिन एंचड़ी वगैरह में थोड़ा सिंगिंग मतलब प्रैक्टिस से ही आती है, ऐसे नहीं आती। तो इन्होंने जैसे ट्रेडिशनल इन्होंने सुन रखा है, या जो भावना की जो एंचड़ी है वो सुनील पहाड़ी ने बनाई। तो सुनील पहाड़ी खुद एंचड़ी वालों के साथ थे, वो या खुद गाते थे, तभी ये चीज़ आगे बना पाए हैं। अगर ये स्टाइल इन्होंने नहीं गा रखा होता या नहीं सुन रखा होता तो एंचड़ी बनाना बहुत मुश्किल बात होती है। बिल्कुल सर, और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे इन पे, हम तो यही चाहते हैं। और बात करेंगे भावना मैम से। मैम, आपने भी इस भजन को सुना, कैसा लगा मैम? बहुत ही अच्छा भजन गाया इन्होंने, बहुत ही प्यारा भजन है। और जैसे कि सर ने कहा कि आजकल ट्रेडिशनल सॉन्ग जो है वो उतनी अच्छी तरह से कोई भी नहीं गा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा गाया। भोले शिवा का जो भजन है बहुत ही अच्छा इन्होंने गाया। और ये हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं एंचड़ी, तो बहुत ही प्यारी एंचड़ी गाई इन्होंने। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। और जाएं और इनके YouTube पे जाएं और इनके सॉन्ग को ज़रूर देखें और इन्हें अपना आशीर्वाद दें जी।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। और शक्ति चौहान जी के जो गाना आपने यूट्यूब का जो लिंक है या यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, उसका नाम। सर मेरा यूट्यूब चैनल है शक्ति चौहान, और मैं खासकर धन्यवाद करता हूँ सिटी चैनल का कि ये हमेशा पूरे चंबा में ये दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। और स्पेशल थैंक्स मीनू भाई जी का, ये हमेशा साथ रहे। और ये जो मेरी एंचड़ी है इसका वीडियो बनाया है बॉबी ठाकुर ने, इन्होंने भी बहुत साथ दिया। और रमेश भाई जी बांसुरी वादक, इन्होंने भी, और सभी टीम का जो भी मेरी टीम में थे डांस ग्रुप वगैरह, सबका धन्यवाद करता हूँ मैं सर। तो बस यही, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, पूरी टीम को आपकी। और जब दो बड़े दिग्गज कलाकार आपके समक्ष बैठे, हम क्या बोल सकते हैं सर, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा शख्स जिसका डेब्यू हुआ आज एक्टिंग के अंदर, उनसे भी बात करवाएंगे आपकी। वीरेंद्र कटोच जी, अगर आप आना चाहें तो मिलवाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही एक शख्सियत से जिन्हें पूरा चंबा मियाँ जी के नाम से जानता है। बड़े ही मशहूर आदमी हैं, प्रसिद्ध आदमी है, लोकल सेलिब्रिटी भी कहा जाता है इनको। लेकिन इनका सेलिब्रिटी बनने का सपना आज पूरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने डेब्यू किया है भोले शिवा में, जो भजन लॉन्च हुआ है शक्ति चौहान जी का इसके अंदर। तो इनका रियल नेम है वीरेंद्र कटोच जी। स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। सबको नमस्कार, चंबा वासियों को, मीनू भाई को नमस्कार, जो ये केवल दे पीयूष भाई का भी धन्यवाद, हर आने का मौका दिया मुझे। डेब्यू पहली बार मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे डांस करने का मौका शक्ति भाई साहब ने दिया है। तो मैं ये आकाशवाणी से जुड़ा रहा। मैं बचपन से इसको 1995 से सुनता आज 1995 में सुनता रहा। एक हमारे शख्स जो चंबा जिला के ही हैं, उन्होंने आकाशवाणी में वो बोलते थे, ये काली जी चंबा शहर के हैं, वो चंबा में सबको नहीं, वे आकाशवाणी में चंबा की ही बातें उठाते थे, चंबा की कल्चर के बारे में बोलते रहते थे। उन शख्स का नाम चंबा के चौहान के रहने वाले थे। मैं उनको सुनकर बड़ा हूँ। पीयूष भाई जी को सुनकर, मैं गाने सुनकर बड़ा हूँ, सुनता था। मुझे डांस करने का बहुत शौक़ था। मैं बरमौर में रहता था तो मैं डांस देखता था और ऐसे ही डांस करने का लालच होता था। मैं पहाड़ी गाने का शौकीन है। ऐसा है कि मैंने बहुत मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और शक्ति भाई ने मुझे इतना, पहली बार मैंने सोचा नहीं था कि मैंने डांस करना है। शिवी भोले भंडारी के पहली बार ऐसा हुआ है। और बिल्कुल आपको पहला भजन मिला, वो भी बाबा भोलेनाथ जी की कृपा के से, और माता अंबिका माता की ओर से, भोले शिव जी की वजह से, अपने माता पिता की वजह से, उनका आशीर्वाद से, बुजुर्गों का आशीर्वाद से, मीनू भाई जी ने मुझे बहुत अपने टीवी में 1995 से इन्होंने मुझे ये कवर करते रहते थे। जब मैं भी मंजर में आता था तो ये मेरे ऊपर कैमरा लगाते हैं। उनका मीनू भाई का बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और आप ये तो पहला अभी एंचुअली और जिसमें आपने परफॉर्म किया, अब तो और भी कई प्रोजेक्ट आएंगे। बातें ये भी चल रही हैं, जैसे मशहूर प्रसिद्ध एक कहानी है चंबा के अंदर, प्रेम कहानी कुंजू और चंचलो जी की। सुना जा रहा है कभी वो शूट होगी तो उसमें भी आपको कोई ना कोई पात्र या निभाने का मौका मिलेगा। पात्र तो मिलेगा कोई, तो ऐसा होगा तो जो आएगा तो हम उसको अभी करने को करेंगे, उसको भी करेंगे हम। गाने के अंदर आपने भजन के अंदर आपने डांस बड़ा ज़बरदस्त किया है। ऐसा लगा जैसे खो गए हैं आप, डूब गए उसके अंदर। मैंने पहली बार ऐसा भगवान के नेचुरल किया। मैंने ऐसा नहीं कि डांस नहीं किया, मैं नेचुरल किया है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। ये तो चमुंडा माता की वजह से मैंने ऐसे ही डांस किया। मैंने नहीं सोचा था कि डांस किया। माता जी ने मुझे 200 पैड़ी के ऊपर चढ़ा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा नहीं किया। श्वास नहीं चढ़ा मुझे। माता जी का वो है, चमुंडा माता जी का मुझे वो आशीर्वाद है, तब मैं ये ऐसा काम कर सका। मुझे ये तो पता नहीं चला कि मैंने कैसा डांस किया। मुझे
ये माता जी की वो है, चामुंडा माता की वो है, देन है। और ऐसा लगा बिल्कुल आप खो गए, असली भक्त की यही पहचान है, वो खो जाता है जब ये सुनता है। मुझे तो वैसे पता नहीं लगा कि ये डांस भगवान ने माता जी ने करवाया है, भोले जी ने कटाया। मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। मैंने आया तो नीचे आया चुगान में, कहते कि आपने डांस किया। मैं बोला क्या पता भगवान की दया से किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में डांस करना है। पर जब मैं फिल्मों में देखता था और पहाड़ी गाने में सुनता था, 1984 की बात है, जब मैं रोशनी देवी, स्वर्गीय रोशनी देवी द्वारा मैं कुंजों और चंचलों का गाना सुन रहा था, तो तब से मैं इस गाने को आकाशवाणी में सुनता रहता था। और ये बिमला, ये जो विनोद कश्यप गाना गाती थी, जो समाज वो विनोद कश्यप जो समाजदाता थी, और वो गाने गाती थी, चंबा के गाने गाती थी। और तब मुझे उनसे बहुत अच्छा लगता था कि वो गाने गाती थी। और मैंने प्रेम सिंह ये यहाँ के थे पुराना काल, उनके गाने सुनता था। मुझे बहुत चंबा होता था कि कैसे वो गाने गाते थे, कुंजल मल्हारी गाने गाते थे। वो उनसे मुझे ऐसा प्रेरणा मिली, और मुझे प्रेरणा ऐसे ही मिली कि भगवान ही जाने कैसा प्रेरणा मिली है। और आप शक्ति चौहान जी को क्या कहना चाहोगे? अपने माध्यम से उन्होंने आपको चांस दिया, आपकी प्रतिभा को पहचाना, और चाहे भाईचारा कहें या फिर प्रेम संबंध कहें, एक तरह से भाईचारे के अंदर, और उन्होंने आपको मौका दिया और आज भजन लॉन्च हुआ। शुभकामनाएं देना बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने पहली बार मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने कभी बारे में सोचे, शक्ति चौहान का ये बहुत धन्यवाद। और शक्ति चौहान जी से हम जानना चाहेंगे सर, आपका जो आज आपने कैसे सोचा कि वीरेंद्र कटोच जी को अपने गानों के अंदर? सर ऐसा है, ये चंबा के एक बड़े मशहूर इंसान है, जो सबसे लंबे इंसान चंबा के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ बड़ा भाईचारा था, इनका बड़े क्लोज थे, तो इनका भी शौक़ था कि मैं किसी भी गाने पे डांस करूँ, यूट्यूब पे आऊँ। तो मैंने इनको अपने साथ ले लिया। तो मैंने इनको पहले बोला था मैं आपको बरमौर लेके चलता हूँ डांस के लिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं बरमौर नहीं कर सकता। तो इनके लिए मैंने स्पेशल शूट चंबा में चामुंडा माता मंदिर में रखा। तो मैंने बोला चलो बरमौर नहीं जा सकते, तो आपके लिए शूट मैं थोड़ा सा चंबा में रख देता हूँ। तो स्पेशली मैंने इनके लिए शूट चंबा में रखा। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी मिसाल दी है आपने एक भाईचारे की, कि आप बरमौर में शूट करते करते चंबा आए, चंबा में एक सीन फरमाया, वो भी आपने इनके साथ। सर दाद देते हैं आपके इस जज्बे की और भाईचारे की, इसी तरह बना रहे। और सर कैसा लगा जब आपने पूरा गाना फाइनल करके देखा, तो इनका जब डांस देखा आपने? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया डांस किया, पूरे खो गए हुए डांस में, जैसे कि भोले शिव का वो करके ना, कि बस बढ़िया है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इनका डांस भी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारा ये गाना आज विमोचन किया है मीनू भाई जी ने, पीयूष राज जी ने, भावना जरियाल जी ने, और सब मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि सभी यहाँ आए और मेरा गाना विमोचन किया। थैंक यू सर, और थैंक यू सिटी चैनल को सर। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। और आप जाते जाते चंबा वासियों के लिए या पूरे हिमाचल वासियों के लिए कुछ कहना चाहोगे? चंबा वासियों के लिए मुबारक, नवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ, और सबको सलाम, सबको जय हिंद। जय हिंद कहा इन्होंने। हम भी इसी के साथ अंत करते हैं आज के एपिसोड का। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल। राज जी, उनका एक गाने का विमोचन हो रहा है अभी, तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। ये हमारे चंबा के पहले ऐसे पहाड़ी गायक है जिनकी पहली ऑडियो कैसेट निकली थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये राम बनवास नाम का एक जो ऑडियो है, वीडियो है, ये रिलीज हो रहा है और इसे गाया है सुप्रसिद्ध लोक गायक पीयूष राज जी ने और सुप्रसिद्ध गायिका भावना जरियाल ने। तो बहुत खुशी की बात है कि आज इस मंच के जरिए ये गाना रिलीज हो रहा है। पीयूष राज जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
कजोब बनाए रमा जो गिरवाणे कजोब तू जोगी बनूरा कजोब बनाए रमा जो गिरवाणे कजोब तू जोगी बनूरा 14 साल युद्ध अनारण सिया नारे मिंजो मिले वो बनवासा 14 साल युद्ध अनारण सिया नारे मिंजो मिले वो बनवासा पुण्य दित्ती आवो तेजो घरे रान काळा पुण्य दित्ती आवो बनवासा पुण्य दित्ती आवो तेजो घरे रान काळा पुण्य दित्ती आवो बनवासा देखा मेरे लिखे सिया घर न काले बापू दिते आवो बनवासा लेखा मेरे लिखे सिया घर न काले बापू दिते आवो बनवासा योतिया जो छड़ के न जाया मेरे रामा तेरे बिना योतिया नहीं मानी हाँ योतिया जो छड़ के न जाया मेरे रामा तेरे बिना योतिया नहीं मानी हाँ बापू कने बचन को तोर सिया नारे बापू अरे बचन निभाने हाँ बापू कने बचन को तोरे सिया नारे बापू अरे बचन निभाने हाँ तू वो चली प्योआ बनवासा मेरे रामा तेरे बाजी मोबो किया रहना तू वो चली प्योआ बनवासा मेरे रामा तेरे बाजी मोबो किया रहना तू बहुण मैं लारी रानी सिया नारे बने बने तू बो किया रहना तू बहुणी मैं लारी रानी सिया नारे बने बने तू बो किया रहना मैं ता सुहागण तेरी मेरे रामा हूँ भी चलना वो संग तेरे हाँ मैं ता सुहागण तेरी मेरे रामा हूँ भी चलना वो संग तेरे हाँ मत चले अब संग मेरे सिया नारे बुरा हुंदा बना केरा रहना मत चले अब संग मेरे सिया नारे बुरा हुंदा बना केरा रहना ठट्टी जय
चुबारे सिया राम रघुकुल रीत निभाई हाँ। रघुकुल रीत निभाई हाँ। रघुकुल रीत निभाई हाँ। रघुकुल रीत निभाई हाँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते सिटी चैनल में। हम आपको लेकर आए हैं इरावती होटल के अंदर, जहां पे मिलवाएंगे आइकॉनिक पर्सनालिटी। म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, खासकर हिमाचल म्यूज़िक इंडस्ट्री में। दो ऐसे दिग्गज कलाकार, एक पीयूष राज जी और दूसरा भावना जरियाल जी, और उनके साथ मिस्टर पहाड़ी जी। अब मैं फर्स्ट नाम आपका हमेशा भूल जाता हूँ, सर आप खुद बताएँ। सुनील पहाड़ी जी। तो सर हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने सिटी चैनल में, जो आपका आज एंचली लॉन्च हुई है जी। राम बनवासा। अक्सर कहा जाता है जब प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो जो प्रसंग गाया जाता है बड़ा भावुक होकर गाया जाता है, उसी को आपने दर्शाया सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये इस टाइप का मेरा पहला गाना है ना। एक्चुअली के बारे में पहले बता चुका हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ है। उसमें रामायण, महाभारत और ऐसे ऐसे जो भी प्रसंग पुराने हमारे वेदों से रिलेटेड हैं, ये उनका जिक्र किया जाता है इसमें। और सारी रात इसमें गाया जाता है। शिव विवाह भी गाया जाता है। तो नुआड़े में जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो एंचड़ी कहते हैं उसको। तो ये मतलब एंचड़ी टाइप है, ये एंचड़ी पुरानी एंचड़ी नहीं है, क्योंकि ये सुनील पहाड़ी ने, क्योंकि सुनील पहाड़ी खुद पहले एंचड़ी गाते थे तो इन्होंने खुद लिखी है, तो वो प्रभाव इस पे है एंचड़ी का। तो ये भी एंचड़ी हो गई। और मैम आपने पीयूष राज सर के साथ ये गाना गाया, भजन गाया, कैसे सौभाग्य बना और इतनी बड़ी आइकॉनिक पर्सनालिटी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर? सर पता नहीं कैसे हो गया, ये एक चमत्कार ही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इतने बड़े कलाकार मेरे साथ चमत्कार वाली बात नहीं है। ड्यूट में गा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े कलाकार मेरे साथ ड्यूट में गा रहे हैं। और गाया इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक। तो सर बहुत गर्व हो रहा है मुझे, बस ऐसे ही लग रहा है कि भगवान ने चमत्कार कर दिया कि इन्होंने मेरे साथ सॉन्ग्स गाया है। एक तो मैम आवाज़ के मालिक, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, उसके साथ इन्होंने अपने टैलेंट को जो एनहेंस किया है अपने परिश्रम से, मेहनत के दम पर। बड़ा लंबा स्ट्रगल है इनका, 40 इयर्स का स्ट्रगल है इनका कम से कम। और क्या कहना, वो उभर के दिखता भी है। मैम आप जो पहली बार ही गाने लगे इनके साथ, तो कितना नर्वस हुए आप? क्योंकि एक आइकॉनिक पर्सनालिटी को देख के, वो भी अपनी इंडस्ट्री में, तो आदमी थोड़ा घबरा जाता है कि कैसे होगा ये। बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि कैसे होगा। और सर इनके सामने तो जो जितना हमने सीखा और जितना हम गाते उतना भी नहीं गा पाते, क्योंकि बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स इनके और बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाते हैं। और इनके जो सॉन्ग के बोल होते हैं, तो जब हमने ये एंचड़ी लिखी, सुनील पहाड़ी जी ने ये एंचड़ी लिखी, तो जब सर को बोला कि सर ड्यूट में करना है, तो सर ने एकदम से हाँ कह दी, हाँ कोई नहीं करते हैं। तो सर ऐसे कुछ क्या बोलूँ सर, शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ भी। मुझे इसकी धुन पसंद आई थी तो मुझे लगा कि यार इस किस्म का मैंने पहले गा नहीं रखा, तो नई नई चीज़ें गाने का मन करता है। तो धुन भी पसंद थी, फिर सुनील ने लिखा भी बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने कहा ये करते हैं, ये अलग टाइप का गाना होगा मेरा। सर मैंने एक आपकी अप्रोच देखी है, आप जितने भी उभरते कलाकार हैं उनको आशीर्वाद के साथ साथ सोचते हैं कि आप आगे आते इनिशिएटिव लेते हैं कि उनके साथ भी उनको मौका दिया जाए उस टैलेंट को। बहुत कम सिंगर्स हैं जो इस सोच के मालिक होते हैं। नहीं, बिल्कुल सबको करना चाहिए। जो आपने सारी उम्र आपने जो काम किया है, तो वो सब्जेक्ट अगर जैसे आपके जो जूनियर्स हैं वो आपसे कुछ हेल्प चाहते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सभी कलाकारों को खुल के बात करनी चाहिए। तो बाकी क्या है कि कोई ये टैलेंट भगवान का दिया हुआ है, कौन छुपा के साथ में ले जाएगा, है ना। तो ये भगवान ने दिया है, तो ये आपको बांटना चाहिए। आपको नॉलेज है, अगर आपने मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है, और तभी आपके पास लोग आते हैं, बच्चे आपको फ़ोन करते हैं। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस लायक
हूँ कि लोग मुझे पूछें, मेरे से सलाह लें इस मामले में। बड़ी बखूबी कहा सर आपने, क्योंकि ये कम लोग सोचते हैं इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वाला जो आपका एटीट्यूड है ना सर। हाइट वाली तो बात खैर आप लोग क्योंकि मेरे से बहुत छोटे हैं आप कह सकते हैं, मैं नहीं समझता। मैं तो अपने आप को अभी तक भी वही एक लर्नर ही मानता हूँ और मैं सीखता हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। तो संगीत में कुछ भी, कोई जैसे फर्ज करो नया बच्चा कोई गा रहा है तो संगीत ऐसी चीज़ होती है कि जो भी अलग अलग लोग जो गाते हैं ना, एक ही गाना आप 4 आदमी को गाने को दीजिए, वो चारों गाने बिल्कुल अच्छा गाएंगे लेकिन अपने अपने तरीके से गाएंगे। वो होती है उनके अंदर की रूह जो उसके साथ मिल जाती है कॉम्पोजिशन के साथ। कॉम्पोजिशन अलग चीज़ है और उनका गाने का अंदाज़ उसके साथ मिक्स होता है तो वो चीज़ कुछ और बन जाती है। तो ऐसे ही मतलब मैं इसलिए डिफरेंट लोगों को सुनता हूँ, उनको क्या पता, उनको सुनता हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ। कोई चीज़ अच्छी लगती है वो मेरे मन के अंदर रह जाती है, क्या पता मैं कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल भी करता हूँगा नई कंपोजिशन में। तो ये सीखना सिखाना तो सारी उम्र चला रहता है। जी सर, आपका बड़प्पन है, हम ये मानते हैं। छोटे तो हैं लेकिन छोटे होने के साथ हम सभी ये जानते हैं आपके एटीट्यूड से बड़े वाकिफ़ हैं और तरक्की ऐसे ही नहीं दी भगवान ने आपको सर, हमें भी ये इसी का ये सबसे बड़ा राज यही है सर, बाकी आपकी मेहनत है सर। हम बात करेंगे राइटर साहब से, सुनील पहाड़ी साहब से। सर क्या लिखा है आपने, ज़बरदस्त, और क्या शब्दों में पिरोया सर इसको। सर पहले तो सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं। और सर इस गाने में कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की थी हमने कि जैसे रामायण में बहुत सारे गाने हैं जो पार्टिकुलर पूरी रामायण एक गाने में डाल देते हैं, तो इस बार हमने ऐसी कोशिश की है कि एक पार्ट को ही एक गाने में पिरोया जाए। जैसे कि राम जी और सीता जी, जैसे राम जी को वनवास हुआ और सीता माता को पता नहीं था कि उनको वनवास हो चुका है। जब वो कपड़े डाल के आते हैं, भगवा वस्त्र डाल के आते हैं, तो सीता माता एकदम से अचंभा हो जाती है कि ये क्या हो गया, ये कौन से कपड़े डाल के आ गए। तो उनके बीच में जो बात होती है तो उसी पे ये मतलब गाना बनाया गया कि उनके बीच में जो भी बात हुई, लास्ट में सीता माता बोलती है कि भाई मैं सुहागन हूँ, मैंने तो आपके साथ ही रहना है। तो जी प्लीज़ अब बोलिए। हाँ, तो वो वहीं पे ये गाना हमने समाप्त किया। आगे अब देखो पब्लिक कैसा प्यार देती है, अगर हमें अच्छा प्यार मिलता है तो इसका अगला पार्ट भी हम कोशिश करेंगे कि अगला पार्ट निकाला जाए। सर अगला पार्ट आप रेडी रखिए। हमने जब सुना तो हमें तो पहले ही लगा कि मतलब क्या बोल हैं इसके, और जिस तरह इन्होंने गाया है तो बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात। ये जैसे मैंने लिखने की कोशिश की थी, उसके ऊपर जब सोने पे सुहागा ये हो गया कि हमें एक ऐसी वॉइस मिल गई, चमत्कार। अब मैडम ने बोला कि चमत्कार है, जैसे राम जी का आशीर्वाद मिल गया हो। और इतने बड़े मतलब सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने इस गाने को सिलेक्ट किया और हमारे साथ गाने के लिए 1 मिनट में राजी हो गए, तो हमारे लिए यह आशीर्वाद से कम नहीं है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमने देखा लॉन्च हो रहा है, लेकिन सबसे पहला ख्याल आपके माइंड में कब आया कि मुझे इस सिचुएशन के ऊपर, खासकर रामायण और दशहरा भी आने वाला, नवरात्रि आज शुरुआत हुई है, पहला नवरात्र है, तो कब आपके, क्योंकि राइटर जो होता है ना, बोलते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो राइटर भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में चला जाता है मेंटली, उस चीज़ को बाहर ले आता है उभर के कि लोग दंग रह जाते हैं उस चीज़ को देखकर। कब आपके माइंड में आया कि मुझे इस सिचुएशन पे ये एंचली लिखनी है? सर ये एंचली, ये जो गाना है, इसको कोई 2 साल पहले तैयार करके रखा था, और उसके बाद ऐसा कोई संजोग नहीं बना कि पहले तो गाने, जब जैसा गाना हम लिखते हैं तो हमें चूज़ करना होता है कि कौन सिंगर गाएगा इसको और कैसे इम्प्रेशन होंगे, मतलब हमें उस टाइप का कोई ऐसा संजोग नहीं बना। और जब संजोग बना तो 2 साल के बाद बना और ऐसे ही बन गया एकदम से। और राम जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जब गाना तैयार हो के आया तो आगे हमारे नवरात्रे आ रहे थे, और राम जी के अभी नवरात्रे आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब सच में चमत्कार वाली बात है कि आज दशहरे वाले मतलब आज रामलीला स्टार्ट हो रही है, तो आज से ये गाना हमारा यूट्यूब पे आ गया और लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी ब्लेसिंग मिल रही है। कल आपका गाना ऑफिशियली लॉन्च हुआ, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी, लेकिन आपके माइंड में कभी था जब आपने लिखा इसको, एंचली को, कि मुझे ये गाना भावना जरियाल जी
और पीयूष राज सर से ही गवाना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। खैर मेरे गाने तो मैडम के लिए होते हैं। जो भी मैं लिखता हूँ पहले तो ऐसा ही होता है कि मैडम गाएं और कोलैब में कोई ऐसा सिंगर गाए जो उस गाने में जान डाल सके। लेकिन ये तो एक संजोग की बात है कि पीयूष राज सर के साथ हमारी मुलाकात हुई और कहीं पे ऐसी बात चली जब मैंने उस गाने को बताया कि सर ऐसा एक गाना हमारा है तो मैं चाहूँगा कि आप गाएं। और जब मैंने उस गाने को सुनाया तो सर ने फट से बोल दिया कि सुनील रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी। तो बहुत मतलब अच्छा एहसास हो रहा है। सर आपने जो एकदम झट से बोल दिया कि रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब आपने सिचुएशन सुनी, प्रसंग जो सुना, कुछ तो आया होगा कि नहीं एकदम से? कई बार सिंगर टाइम लेता है। अब मैं बताता हूँ कि ये बात कहाँ से शुरू हुई। मैं दिल्ली से धर्मशाला आया था। धर्मशाला में एक अवार्ड फंक्शन था, तो वहाँ से मुझे बणीखेत के लिए लिफ्ट चाहिए थी। तो मैंने सुनील को पूछा, मैंने कहा सुनील तुम कब जा रहे हो वापस? तो इनका भी वहाँ पे प्रोग्राम था बणीखेत में, तो नाग मेला होता है वहाँ पे एक। तो इनके साथ मेरी बात बन गई। बोले ठीक है सर चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, रास्ते में गपशप मारते हुए चलेंगे। तो गपशप मारते हुए ये बात निकली कि सर एक गाना है। मैंने कहा गाना सुनाओ। तो वहाँ पे चलते चलते ही पता नहीं मेरे ख्याल हम शाहपुर की तरफ पहुँचे थे, उससे पीछे थे। तो मैंने कहा गाना सुनाओ। तो चलते चलते इन्होंने गाना सुना दिया। मैंने कहा यार गाना तो अच्छा है और लिरिक्स भी मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो वो जो धर्मशाला से बणीखेत का सफ़र है ना, तो वो नहीं होता तो ये गाना भी नहीं होता। ये कोइंसिडेंस। ये काफ़ी अच्छा सफ़र था। हाँ, तो वो सफ़र कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, बातचीत करते हुए, और हम म्यूज़िक की बातें करते रहे। और बणीखेत पहुँचे, हमने अपने ये वहाँ से शो करके आगे चली गई और मेरा शो नेक्स्ट डे था, तो मैं एक दिन पहले आ गया था एडवांस में। तो सब बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। आज भी जो रिज़ल्ट आया वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कल से आज तक काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है इस गाने को और हमें भी खुशी है इस बात की। सर बड़ा रोचक किस्सा बताया आपने, और खासकर एक म्यूज़िक लवर को दूसरा म्यूज़िक लवर मिल जाए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। रोचक किस्सा तो इसलिए बताया कि धर्मशाला से बणीखेत इकट्ठे नहीं आते तो ना इस गाने की बात होती, क्योंकि हम जब भी किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं, कोई भी आर्टिस्ट किसी से मिलता है तो अपने सब्जेक्ट की बात ही होती है। तो ये सब्जेक्ट में करते 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 फिर नेचुरली भावना भी आज की डेट में बहुत अच्छा गा रही है और इसके गाने भी अच्छा वो कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो बाकी मुझे भी तलाश रहती है कि कोई अच्छे आर्टिस्ट मिलें जिनके साथ मतलब सॉन्ग्स किए जाएं, तो भावना के साथ कर लिया सॉन्ग मैंने। बिल्कुल सर, और आप सुनेंगे जो एंचली है, हाँ, आपके मुख से, आप दोनों के मुख से जो आपने गाया है, कुछ चंद लाइनें सर आप दोनों के मुख से। कजोबो बनाए रमा जोगिरे बाणे, कजोबो तू जोगी बनू रहा, कजोबो बनाए रमा जोगिरे बाणे, कजोबो तू जोगी बनू रहा। 14 साल युद्ध आना रहना सियाना रे, मिंजो मिले आवो बनवासा। 14 साल युद्ध आना रहना सियाना रे, मिंजो मिले आवो बनवासा। बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा भावुक करने वाला और ज़बरदस्त। हाँ नहीं बिल्कुल, धुन भी इसकी ऐसी, देखो क्या होता है कई बार के शब्दों के अकॉर्डिंगली जो माहौल बनता है ना, उसके मुताबिक की धुन भी आ जाती है। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुदरती ऊपर वाला आपके मन में डाल देता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और ये गाना मेरे और भावना की आवाज़ में ही आना था, तो वो जो धर्मशाला से बणीखेत का सफ़र वो भी हो गया। तो आज ये रिलीज़ हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि आज पहला नवरात्र है, ठीक है जी। तो कल आखिरी श्राद्ध था और कल इस गाने का लॉन्च हो गया था, तो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की भी कर ली यहाँ पे,
और बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल सर, शुरुआत अच्छी है और आगे भी बेहतरीन होगा इसमें काम, हमें भी उम्मीद है सर। बिल्कुल मैं मुझे चाहता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे गाने, क्योंकि आजकल मैं इसी धुन में रहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया करूँ। तो अब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अब अगले का सोच रहे हैं कैसे क्या करना है। तो वो अभी बस मैं अभी उसके वोकल करने वाला हूँ 2-4-5 दिन में। मैम एक और चीज़, जब आपने इनके साथ गाना स्टार्ट किया, जब आपकी रिकॉर्डिंग हुई, तो रिकॉर्डिंग के टाइम जब आप नर्वस, थोड़ा शुरुआत में तो होता ही इंसान नर्वस होता है, इतने बड़े सिंगर के साथ, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, जब गाना होता है क्या चला आपके माइंड में? खुशी थी, खुशी तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन क्या एक मैं जानना चाहता हूँ आपके माइंड के थ्रू कि क्या चला आपके माइंड में, कितने बड़े सिंगर के साथ मैं आज गा रही हूँ और ये सौभाग्य बना और ये कहाँ ले आया प्रभु मुझे? सर खुशी की बात करूं तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि क्या बताऊं सर, बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे कि मैं इतने बड़े कलाकार के साथ ड्यूट में गा रही हूँ। ऐसे सपना जैसा लग रहा था कि पता नहीं गा रही हूँ मैं, सच में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और बहुत मतलब इन्होंने सपोर्ट भी किया मुझे। और जब मैं इस गाने को गा रही थी, थोड़ा सा अपने अंदाज में गा रही, तो सर ने मुझे बताया कि हम अगर इसको ऐसे करके गाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा, ये बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि ऐसे करते हैं और मुझे सिखाया थोड़ा बहुत। तो सर जब ये इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे तो सर खुशी तो बहुत ज़्यादा खुशी, और सर मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सर जब इतने बड़े कलाकार हाँ कहते हैं कि हाँ मैं ड्यूट में आपके साथ गाना कर रहा हूँ, और मुझे वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करो आप, तो सर ऐसे लग रहा है कि मुझे ढेर सारा आशीर्वाद इन्होंने दिया और आज ये गाना आप सभी के बीच में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद इन फ्यूचर जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आप चाहोगे कि सर और भी आपके साथ आगे कदम से कदम मिला के चले इस इंडस्ट्री के अंदर? बिल्कुल सर, मैं तो चाहूँगी और मैं सर को अभी बोलूँगी कि सर आप आगे भी मेरा इसी तरह से साथ देना और मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद देना और अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम होगा तो हम ज़रूर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो काम चलते रहने चाहिए, बाकी उसमें सीनियर जूनियर का कोई फ़र्क नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो। नहीं, अगर जूनियर कोई सिंगर कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो उसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और उसके साथ गाने का आपका वो बनना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें प्रेस्टीज इशू की बात नहीं होती। वो तो मौके की बात है कि अब भावना ने अच्छा गाया, अच्छा नहीं गाती तो मैं तो ऐसा आदमी कि अपने गाने की भी बहुत कम तारीफ़ करता हूँ अगर मुझे ना लगे कि मेरे वोकल्स अच्छे नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं हूँ जो क्रिटिसाइज़ करूँगा अपने गाने को, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान की आवाज़ में कई तब्दीलियाँ होती हैं, कोई क्या होता है, कोई कई चीज़ें होती हैं, खाने पीने में भी मतलब खामियां रह जाती हैं। कई रात को आपने को ऐसा खाना वाना खा लिया तो सुबह आपकी आवाज़ में कुछ फ़र्क होगा, या आपने सफ़र कर लिया तो सफ़र करने के बाद रेस्ट नहीं मिला तो आपका गला कैसा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इस मामले में बिल्कुल समझौता नहीं करता हूँ। तो वो इनको भी पता ही है ना। तो मैंने वहाँ पे वोकल बेशक किए थे, लेकिन वो वोकल्स मैंने फिर दोबारा किए जब मुझे तसल्ली हो गई, तब मैंने वो वोकल्स भेजे हैं, तो तब ये गाना अच्छा हुआ। कलाकार को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, खासकर अपने गले का, बड़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। हालांकि मैं तो काफ़ी बद परहेज़ आदमी हूँ, और क्योंकि गाने के साथ साथ मुझे खाना भी और बनाना भी, ये भी शौक़ है। तो फिर मैं बनाने का, खिलाने का, खाने का वो भी शौक़ रखता हूँ, तो इतना ज़्यादा परहेज़ करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, रियाज़ रेगुलर करता हूँ मैं अभी भी। सर आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया था। पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था, हमने पूछा था बेटर कुक कौन है, आप या मिसेस राज?
आपने बोला था नहीं कुछ चीज़ों में हमें डिप्लोमेटिक हमें बताया नहीं आज तक कि कौन बेटर कुक है, अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ क्वेश्चन। ऐसा होता है कि हम लोग चाहे जितना भी अच्छा खाना बना लेना, तो जो वाइफ होती ना, खाना तो अच्छा बनाए लेकिन क्या है, देखो घी कितना कितना लग गया उसमें, घी कितना लग गया, मिर्ची कितनी डाल दी आपने, है जी, और मसाले ज़्यादा हो गए थोड़े से। हालांकि मसालों से ही उसकी जो टेस्ट है उसमें फ़र्क आता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालने से बड़ी लाइट सी चीज़ बनती है। तो जो अच्छा खाने वाले होते हैं ना, या अच्छा बनाने वाले, वो इस चीज़ का ज़्यादा परहेज़ नहीं करते। मिर्च मसाला घी तेल खूब इस्तेमाल होता है। सर ये हर घर की कहानी है, कभी भी कोई भी बीवी किसी भी अपने पति की तारीफ़ नहीं करती, जितना मर्जी अच्छा खाना बना ले वो तारीफ़ तो कर देती है, लेकिन वो मगर जो लगता है ना साथ में, वो है असली चीज़। आप दोनों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब इन्होंने कुछ बनाया ऐसा तगड़ा, आपको अच्छा तो लगा, बट आप चाहते नहीं कि पति की तारीफ़ थोड़ी कम की जाए ताकि? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है। अगर वो अच्छा भी बना होगा तो थोड़ा सा मगर ही आ जाता है कि मगर ये ऐसा होना चाहिए था। ये होता है सर। खाने के मामले ना मेरी वाइफ बहुत ज़बरदस्त है और खाना मतलब काफ़ी टेस्टी होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम बीवियाँ करती हैं कि आज है ना मेरे पति बनाए तो अच्छा होगा, और अब पति तो दिल से ही बनाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बीच में आ जाएगा कि यार वाकई में तो काफ़ी दिल से लगाया होता है, पर बाद में बोलेंगे यार आप मन से नहीं बनाते, है ना, मन से बनाते तो मज़ा आता। तो ऐसा कुछ होता है। तो मैं तो इसके हाथों के जो खाना है उसकी बहुत सारी तारीफ़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि झट से बनाती है। तो हम यही चीज़ लाइव सुनना चाहते थे कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सर बैक टू टॉपिक पे आते हैं। आपने जो लिखा और जिस तरह इन्होंने गाया, आप पूरे सेटिस्फाइड है उस चीज़ से कि जो आप सोचते थे वैसा हो गया? सर सेटिस्फाई मैं अभी तक टेंशन में था, जैसे कि पूरी इस गाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, म्यूज़िक से लेकर वीडियो से लेकर, और चलो कंपोजिशन वगैरह लिरिक्स वगैरह वो तो थे ही थे, लेकिन एक जिम्मेदारी ऐसी थी कि हमारे साथ एक ऐसी हस्ती, बहुत बड़े सिंगर जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि उनका नाम और हमारा नाम भी ख़राब नहीं होना चाहिए और गाना भी अच्छा आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतना प्रेशर दिमाग पे था कि सर क्या बोलेंगे, ऑडियो आएगा तो सर क्या बोलेंगे, वीडियो आएगा तो सर क्या बोलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर ने कुछ नहीं बोला। तो मैं तो कहीं ना कहीं ऐसा था, कल भी वीडियो लॉन्च हो चुका था लेकिन सर ने वीडियो नहीं देखा था, और जब सुबह सर का कॉल आया कि सुनील बहुत अच्छा काम हुआ है, ऑलमोस्ट सारा अच्छा था, तो तब जाके मुझे थोड़ी तसल्ली आई कि नहीं वाकई यार कुछ अच्छा हुआ है। वैसे तो मैं माइंड में ऐसे लेके घूमा था कि सर कब कंप्लेंट करेंगे कि बेटा यहाँ पे ऐसा कमी क्यों रह गई, लेकिन सर ने अच्छा रिस्पांस दिया और उसको मैं आशीर्वाद मानता हूँ। सर एक और किस्सा बताएंगे कल का। हिमाचल के लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर और स्पीकर साहब कुलदीप सिंह पठानिया सर, उन्होंने भी तारीफ़ की आपके गाने की। लॉन्चिंग में भी वो थे, और जब उनको पता लगा कि वैसे तो वो जल्दबाजी में थे, वो जाने वाले थे, जब उनको पता लगा पीयूष राज सर और भावना जरियाल जी का गाना आ रहा है, तो उन्होंने वेट किया और आपको बुलाया और उसके साथ कहा हाँ मैं तैयार हूँ इस चीज़ को करने के लिए। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कैसा लगता है सर आपको, बड़े बड़े मंत्री नेतागण भी आपके फ़ैन हैं? नहीं, क्योंकि पहले कुलदीप सिंह पठानिया जी जब वकालत करते थे तो यहीं थे, तो उसके बाद पॉलिटिक्स में गए तो हमारे जो कज़न्स वगैरह ब्रदर्स जो हैं तो उनके फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़े भाई के समान ही। तो उनको भी हम भाई साहब नमस्कार ऐसे मतलब आते जाते विश करते रहते थे। फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए और मैंने कल उनका जैसे स्पीच वगैरह उनकी सुनी, तो मैं पहली बार उनको सुना है स्टेज पे ऐसा बोलते हुए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो उन्होंने समा बांधा थोड़ी देर के लिए, और कोई भी ऐसी राजनीति वाली कोई बात नहीं थी उसमें। बहुत अच्छी बातें करी, और सबसे अच्छी बात है कि उनको जब बताया कि सर एक गाना लॉन्च करना है, तो बोलते यार मैं तो जल्दी में हूँ, किसका गाना है कैसे? तो बोला जी वो पीयूष भाई का है। पीयूष का है? अच्छा, तो कोई नहीं, 2 मिनट क्या, मैं 10 मिनट रुक जाता हूँ। तो उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया, और जब गाना शुरू हुआ तो स्टेज पे उन्होंने थोड़ा मस्ती के मूड में भी आ गए, तो वो एक बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
बिल्कुल सर। और एक बार फिर से हम सुनना चाहेंगे एक और प्रसंग या पहरा एंचली का, अगर आप गाना चाहें सर, क्या जो आज लॉन्च हुआ है सर, आपने थोड़ा सा सुनाया, कुछ और भी सुनना चाहेंगे सर इसी का? इसके अलावा कोई और गाना? इसका इसी का सर और वर्स इसी का गाना? तो चंद लाइनें दोबारा सुनना चाहेंगे आपके लॉन्च हुए एंचली की। एंचली के आगे की 2-4 लाइनें हम सुनाते हैं। हाँ जी। कुन्नी दित्ती आवो तीजो घरे रानी काळा, कुन्नी दित्ती आवो वनवासा, कुन्नी दित्ती आवो तीजो घरे रानी काळा, कुन्नी दित्ती आवो वनवासा। लेखा मेरे लिखे सिया घरारे न काले, बापू दिते आवो बनवासा। लेखा मेरे लिखे सिया घरारे न काले, बापू दिते आवो बनवासा। सर सुनने का ना बड़ा मन करता है कि और गाते रहो और गाते रहो, एक थोड़ा सा और कुछ करो। और अब YouTube पे भी सुन लो थोड़ा सा। वेट करवाओगे सर? अब YouTube पे आप बिल्कुल सर, YouTube पे लॉन्च हो चुका है ये गाना। और YouTube में कहाँ लॉन्च हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा चैनल है ताकि लोग ये YouTube पे भावना जरयाल के ऑफिशियल चैनल पे रिलीज़ हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो आप भावना जरयाल के चैनल को YouTube पे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वैसे तो आप भावना जरयाल के गीतों को बड़ा अच्छा प्यार पहले से दे रहे हैं, तो इस गीत को भी बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। हमारी भी सर यही इल्तिजा है, हमें भी आपने नया वर्ड सिखाया, नहीं तो हम बोलते थे उम्मीद है, कामना करते हैं। और मैम आपके पुराने गानों को भी जनता ने खूब प्यार दिया है और आज मौका मिला आपके साथ मिलने का। पुराने आपके गाने जिसको खूब सारा प्यार दिया जा रहा है, चंद बोल हम उसके भी सुनना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी। अभी मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ था भेडारे पुहाला, 2 महीने हुए उसको, तो उस गाने को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो गाना भी 2 मिलियन के करीब है, तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो ये गाना इस गाने की लाइन सुनाना चाहूँगी मैं ना। भेडारे पाला तेरा डेरा है ऊपर पहाड़, भेडारे पाला तेरा डेरा है ऊपर पहाड़, लगू जोते वो भुर भुर हीणा, मुता तेरे बछोड़े किया जीना, लगू जोते वो भुर भुर हीणा, मुता तेरे बछोड़े किया जीना, दिलड़ू नहीं लाना बुरा होंदा है दिलड़ू दरो, दिलड़ू नहीं लाना बुरा होंदा है दिलड़ू दरो, निकी उमरे रोग नहीं लाना, बुरा होंदा है प्यार निभाना, निकी उमरे रोग नहीं लाना, बुरा होंदा है प्यार निभाना। फैंटास्टिक। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपके पुराने गाए हुए गानों को जनता ने प्यार दिया है, आज की एंचली और आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी आपको जनता उसी तरह प्यार देती रहे, आशीर्वाद देती रहे। सुपर डुपर हिट हो आपके सभी के गाने। और जाने से पहले कोई संदेश आप देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से, फिर उसके साथ हम एपिसोड को समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह मेरा तो यही संदेश रहता है कि आज जो आने वाले जो सिंगर्स हैं या अभी जो नए नए सिंगर्स हैं कि अच्छा गाने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है। तो आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ही गाएंगे। अगर आप जिस गाने में लिरिक्स में वो नहीं है, मज़ा नहीं है, या धुन में कोई मज़ा नहीं है, या गाने में कोई मज़ा नहीं है, तो वो खाली गाना आपको डांस करने के लिए चाहिए, तो अब आप तो फिर आप अच्छे गाने नहीं गा सकते। तो आपकी चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि जो गाने की जो मेलोडी जो होती है ना, खूबसूरती होती है, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हों, तभी आपके मन में अच्छा गाने की भावना आएगी और अच्छा आप गाएंगे ही गाएंगे।
बिल्कुल सर, बहुत बेहतर बात है, हमेशा आप कहते आए हैं, आज भी आप कह रहे हैं और हमारी भी दरख्वास्त है अच्छा सुने तभी आप अच्छा गा पाएंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने कल्चर को प्रमोट करो, क्योंकि मैं भी अपने कल्चर पे ही सॉन्ग गा रही हूँ, तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अपने कल्चर को दिखाऊं। तो जितने भी सिंगर्स हैं अच्छी तरह से सॉन्ग बनाएं, गाएं जी। बिल्कुल। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर वैसे तो हमारे गाने सभी कल्चर पे होते हैं, तो मेरी तो यही सभी से गुजारिश रहेगी कि अपने कल्चर को ही बढ़ावा दें, अपने पहनावे को, अपनी वेशभूषा को, और अपने जो हमारे बहुत अच्छी चंबा की जो हसीन वादियाँ हैं उनको दिखाएं, बस। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि कल्चर को बढ़ावा दे, कल्चर को बचाए और कल्चर को प्रोटेक्ट करें। ये उसी मुहिम पे काम करते हो और हमें गर्व है इन सिंगर्स के ऊपर और राइटर साहब के ऊपर भी। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे साथ पीयूष राज सर, भावना जरियाल मैम और सुनील पहाड़ी साहब मिले, आज एपिसोड पे आए। और इसी के साथ अगली बार फिर हम किसी नए दिग्गज कलाकार के समक्ष रूबरू होंगे आपको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।